अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, शहर हो या कोई कस्बा, आसमान में विमान गुजरते तो आपने ज़रूर देखे होंगे। कुछ खास मौक़ों पर यात्री विमानों के अलावा फाइटर जेट्स और ड्रोन भी नज़र आ जाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जिनके ऊपर से कोई विमान या ड्रोन उड़ान नहीं भर सकता। इन जगहों में से एक है सऊदी अरब के मक्का मदीना शहर। कोई विमान या ड्रोन मक्का मदीना या फिर काबा के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा आज के इस वीडियो में करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। प्यारे दोस्तों, काबा मुसलमानों का सबसे पाक धार्मिक स्थल है। कुरान में स्पष्ट रूप में बताया गया है कि हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा जरूर करनी चाहिए। मक्का में ही काबा स्थित है। काबा खुदा का घर माना जाता है। कहते हैं काबा जहाँ पर बना है वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। इसकी आधारशिला आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर साहब ने खुद रखी थी, जो पहले ढका हुआ नहीं था, मगर बाद में इस चौकोर कमरा नुमा इमारत को काले रंग की चादर से ढक दिया गया। वहीं इसके चारों ओर मस्जिद बनाई गई, जिसमें हज के लिए आए लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने किए गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि इसे लेकर कुछ समय से मुस्लिम समुदाय में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसके लिए जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जाना अनिवार्य माना जाता है। मक्का में हज पर जाने वाले मुस्लिमों को हाजी कहा जाता है। यहाँ मुसलमानों के पवित्र धर्म स्थल काबा पहुंचकर हज यात्री परिक्रमा करते हैं और काबा की पूर्वी कोने में लगे काले पत्थर को चूमते हैं। काबा के पूर्वी कोने में एक छोटा सा काला पत्थर लगा हुआ है। ये दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका महत्व बड़ा है। ये पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है। अरबी भाषा में इस पत्थर को अल हजरू अल असवद कहा जाता है। इस पत्थर के पीछे की कहानी के बारे में कई तरह के किस्से मशहूर हैं, लेकिन सच्चाई के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अब अगर हम बात करें हवाई जहाज या कोई भी परिंदा काबा के ऊपर से नहीं गुजर सकता, तो आपको बता दें कि ये झूठ और गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया। अब इस बारे में बात करते हुए शाहिद ने बताया, जो कि पिछले 3 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है। उसने कहा कि मैं पिछले 30 सालों से खानाए काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा, और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा। शाहिद आगे कहता है कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा जैसे ही वो जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी गई, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ पर से गुजर नहीं पाता और ना ही कोई जहाज। अल्लाह ने अपने काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है, या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। क्या आपको ये मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है। एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहाँ पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है, यानी कि काबा के ऊपर से जहाज या परिंदे के ना गुजरने की 3 असल वजह बताई गई हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं, वहाँ पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाज़त नहीं मिल पाती, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहाँ पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितनी ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या कोई दहशतगर्दी के इरादे से हवाई जहाज हाईजैक करके मस्जिद हराम के पास में ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज़ को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई है। अगर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज़ वहाँ से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई है। दोस्तों इसकी दूसरी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का आना मना है, यानी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं आ पाते। इसीलिए कोई भी मुसलमान हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज़ सबसे पहले रियाज़ शहर में उतरता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज़ में लाया जाता है, फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम ने गैर मुस्लिमों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए किसी भी हवाई जहाज़ को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज़ में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइन पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाइंग जोन करार दिया गया है। उसके अलावा इसकी तीसरी वजह भी बताई जाती है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज़्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है। उसकी वजह से ये होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वो परिंदा और हवाई जहाज़ अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज़, चाहे वो परिंदा हो या हवाई जहाज़ हो या फिर कोई भी और चीज़ हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज़ को कुदरती तौर पर भी वहाँ से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज़ को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज़ नहीं गुजर पाता। अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज़ काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कभी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज़ को उड़ने की मंजूरी नहीं दी गई। दरअसल सऊदी प्रशासन ने साल 2006 में पवित्र शहर में एक इमारत के ढहने के बाद हवाई क्षेत्र में उड़ान की मंजूरी दी थी। इस घटना में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। खोजी और बचाव हेलीकॉप्टर्स के तत्काल प्रभावित क्षेत्र पहुंचने से काफी लोगों को बचाया भी गया था। पवित्र काबा में कौन प्रवेश करता है कौन नहीं, इसको लेकर भी सऊदी अरब की सरकार काफी सख्त है, क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में ही बताया कि काबा शरीफ के अंदर केवल मुसलमान ही जा सकते हैं। हिंदू सिख जैसे कोई भी धर्म के लोग काबा में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ पर सख्त मनाही है। कोई भी गैर मुसलमान होगा तो उसे पवित्र काबा के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। मक्का मदीना में उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। इससे पहले 2011 में तो औरतों का भी जाना बैन कर दिया गया था, लेकिन अब इस कानून में बदलाव किया गया और औरतें भी अब काबा में जा सकती हैं, मक्का मदीना जा सकती हैं और अल्लाह की ज़ियारत कर सकती हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह को हमेशा याद रखें, सुख और दुख में हमेशा याद रखें। अल्लाह आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे में 5 वक्त नमाज ज़रूर अदा करें। और अगर आप मुसलमान हैं और अगर आपके दिल में ख्वाहिश है कि काबा में जाकर अल्लाह से मिला जाए तो आप ज़रूर जाएं। मक्का मदीना आपको ज़रूर जाना चाहिए और खाना काबा के दर्शन करने चाहिए, ताकि आपका कल्याण हो सके, रुके हुए काम आपके बन सके, आपका जीवन बेहतर हो सके। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप भी सच्चे आशिक रसूल हैं तो कमेंट सेक्शन में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।